इलेक्शन में किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पे आजकल बड़ी बात हो रही है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के रास्ते में अब कोई रुकावट है या नहीं, और जब वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का क्या सियासी मुस्तकबिल है? सदर आरिफ अलवी और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान राब्ता हुआ है और निगरान हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान भी राब्ता हुआ है। तो निगरान हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ का राब्ता जो है ये गैर मामूली है। इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले हम बात करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, और उसके बाद हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से बात करेंगे। सबसे पहले अली ज़फ़र साहब से बात करते हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता ही है कि बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सदर साहब की और पीटीआई की आपस में एक मुलाकात हुई है, और निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने आपकी पार्टी के रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब से रब्ता किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है आज, उसमें फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया है। मसला के पायदार हल और मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे तक फ़लस्तीनियों की हमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया, और साथ ही साथ आर्मी चीफ़ की पाकिस्तान में तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली यकीनी बनाने की हदायत भी की गई है। तो इस तरह के मामला वहाँ पर भी डिस्कस हुए हैं। लेकिन मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि ये जो निगरान हुकूमत ने रब्ता किया है तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब के साथ, तो आपको लग रहा है कि इसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात हुई है, और निगरान हुकूमत क्या ऑफ़र कर सकती है तहरीक-ए-इंसाफ को? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी अच्छी बात है अगर निगरान हुकूमत हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ राब्ता रखे, क्योंकि ये एक इनका मैंडेट है। उनकी जो शिकायत हैं उन तक पहुंचनी चाहिए और उनको हर एक से मिलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी बात है। और आपको तो पता है हामिद मीर साहब के मुशावरत से फ़ैसले होने, डिस्कशन के बाद फ़ैसले होने, यही एक अच्छी कौम की निशानी है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है इसमें यकीनी तौर पे एक चीज़ तो साफ ज़ाहिर है कि एक तरफ से डिमांड्स थी और दूसरी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं थी, सिर्फ बातें थीं। क्योंकि जो हम मुझे यकीन है कि जो शफ़क़त महमूद साहब ने कहा होगा वो हमारी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, परसिक्यूशन जो हो रही है वो ख़त्म हो, जलसे करने की इजाज़त दी जाए, जो किडनैपिंग हो रही है वो रोकी जाए, वगैरह वगैरह जो भी इश्यूज़ सबके सामने हैं वो उन्होंने रेज़ किए होंगे। और यकीन है कि वो डिप्लोमेटिकली उसका जवाब भी दिया होगा निगरान हुकूमत के जो वज़ीर हैं उन्होंने। लेकिन जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, जब तक नज़र नहीं आएगा और जब तक साबित नहीं होगा कि वाकई ही ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है, तो मेरा ख़्याल है ये सिर्फ एम्प्टी प्रोमिसेस ही होंगे, ये इनमें कोई सच्चाई नहीं होगी। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बड़ी मुश्किल से पता चलता है कि क्या चीज़ साया है और क्या चीज़ असल है। लेकिन इस सिचुएशन में तो बड़ा क्लियर है कि कोई मुनासिब जो इक़दामात हैं उठाने चाहिए केयर टेकर हुकूमत को, वो नहीं नज़र आएंगे हमें। अच्छा, लेकिन अगर हो गए और मैं गलत साबित हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो सदर आरिफ अलवी साहब का रब्ता हुआ है, रऊफ़ हसन साहब की मीटिंग हुई है, तो आपने पिछले दिनों एक चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया था। तो जो आरिफ अलवी साहब हैं बतौर सदर पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उनसे आपको क्या तवक्को है? अब देखिए, मेरी प्रेसिडेंट साहब से ख़ुद इससे पहले मुलाकातें हो चुकी हैं। 2 बार मैं उनको मिला और इस बार फिर हमारे एक और वक्फ गया वो उनको मिला। रऊफ़ साहब गए और अब अगले हफ्ते आने कुछ दिनों में ही बल्कि मेरी दोबारा मीटिंग होगी। प्रेसिडेंट साहब का बड़ा अहम रोल है इस किस्म की सिचुएशन में, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। और जो पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट वायलेशंस अगर कहीं भी मुल्क में हों तो उसमें उनका किरदार बड़ा अहम हो सकता है। और अगर वो ठीक है, हमने उनको नॉमिनेट किया था पीटीआई ने, लेकिन वो सदर पाकिस्तान हैं, यानी कि पूरे मुल्क के सदर हैं।
और उनको इंटरनेशनली भी उनकी आवाज़ सुनी जाती है। वो अगर कोई बात करते हैं या कोई इशू रेज़ करते हैं तो उसको पॉलिटिकल इशू नहीं समझा जाता इंटरनेशनली और लोकली उसको एक स्टेट के हेड के तौर पे स्टेटमेंट समझी जाती है। ठीक तो है। इसलिए उनके पास हम गए हैं, उनसे हमने मैंने भी खुद बातें जो की थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें वापस भी की। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मुझे नज़र आ रहा है सारा कुछ, और मैं अपनी आइनी रोल में जो मैं अदा कर सकता हूँ रोल, जो मैं हक अदा कर सकता हूँ आइन को बहाल रखने के लिए, और जो आइन में जो गलतियाँ हो रही हैं उनको करेक्ट करने के लिए, वो मैं ज़रूर करूँगा। और उसमें ह्यूमन राइट्स नंबर 1 है, और इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, वो नंबर 2 है। उन्होंने बल्कि मुझे ये भी बताया था कि किस वजह से उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये मामला छोड़ा कि अब वही इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपनी आइनी ड्यूटी अगर हक अदा कर भी दूं और डेट अनाउंस कर भी दूं तो उसने इम्प्लीमेंट नहीं होना। ठीक है। इसलिए बेहतर ये है कि हम उस मामले को अदालतों पे छोड़ें। तो इस अच्छा, किस्म की बातें हैं जो ठीक है। प्रेसिडेंट से हमने की हैं और करते रहेंगे।